जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सारांश में। दोस्तों, आज की कहानी कर्म फल पर आधारित है, जिसमें बताया जाएगा कि हमारे कर्मों का फल हमें कैसे प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में शिव जी का मंदिर था। उस मंदिर में एक पंडित और एक चोर प्रतिदिन आया करते थे। पंडित शिव मंदिर में आकर हर दिन बड़े ही भक्ति भाव से शिव जी की पूजा आराधना किया करते थे। शिवलिंग पर पंडित जी प्रतिदिन फूल और दूध भी चढ़ाया करते थे और साथ साथ वहीं शिव जी के मंदिर में बैठकर शिव स्रोत का पाठ भी किया करते थे। और यही पंडित की हर दिन की दिनचर्या भी थी। पंडित जी घंटों श्रद्धा भाव से शिव जी का ध्यान किया करते थे। दूसरी तरफ उसी शिव मंदिर में ही एक चोर प्रतिदिन आया करता था, लेकिन वह चोर भगवान शिव की ना तो पूजा आरती करता था और ना ही शिवलिंग पर कुछ चढ़ाता था, बल्कि आते ही वह चोर शिवलिंग पर डंडे मारना शुरू कर देता था। और जब डंडे मारते मारते थक जाता था तो वहीं पर कुछ समय बैठकर अपने भाग्य को कोसता और भगवान को अपशब्द बोलता। वह चोर प्रतिदिन ही आकर ऐसा कार्य करता था और अपनी असफलता का सारा दोष भगवान शिव पर लगाता और चला जाता। संयोगवश एक दिन वह चोर और पंडित दोनों साथ साथ मंदिर में आए। पंडित जी ने अपनी प्रतिदिन वाली प्रक्रिया शुरू कर दी और साथ में ही चोर ने भी अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। पंडित जी ये सब देख रहे थे, लेकिन पूजा में बैठे होने के कारण उन्होंने चोर को कुछ नहीं कहा। अब पंडित और चोर दोनों का काम एक साथ ही समाप्त हुआ और दोनों साथ ही बाहर निकले। अब जैसे ही चोर और पंडित बाहर निकले तो चोर को एक सोने से भरी हुई थैली मिल गई, लेकिन पंडित जी को वहीं पर पैर में एक कील चुभ गई, जिससे पंडित के पैर में गहरा घाव हो गया। स्वर्ण से भरी थैली मिलने पर चोर तो बहुत प्रसन्न हुआ और वहां से चला भी गया, लेकिन पंडित के पैर में गहरा घाव होने के कारण पंडित को बहुत तकलीफ हुई और वो रोने लगे और कहने लगे कि हे भगवान, ये आपका कैसा न्याय है। जैसे ही पंडित के मुख से ये आवाज़ निकली, भगवान शिव वहीं तुरंत प्रकट हो गए और पंडित जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, आप पिछले जन्म में एक डाकू थे और लोगों को परेशान किया करते थे और उनका धन हड़प कर उन्हें प्रताड़ित भी किया करते थे और एक हादसे में आपकी उस जन्म में मृत्यु हो गई थी और आज भी आपकी मृत्यु ही लिखी थी, लेकिन आपके अच्छे कर्मों ने आपकी जान बचा ली। आपके पूजा पाठ और समर्पण के भाव ने आपकी मृत्यु को एक छोटे से घाव में बदल दिया। और ये जो चोर था, पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा संत था जो हमेशा भजन भाव में लीन रहता था, और उसी का ये फल है कि ये इतने बुरे कार्य करता है फिर भी सुखी है। आज तो इसके भाग्य में राजयोग था, लेकिन बुरे कर्मों के द्वारा इसके सारे पुण्य फल आज से समाप्त हो गए। इसीलिए आज जहाँ इस व्यक्ति को राज सिंहासन मिलना था, उसे बस थोड़ा सा ही धन प्राप्त हो सका। और इतना कहकर भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और पंडित जी भी अपने घर आ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्य का भाग्य निर्माता स्वयं मनुष्य ही है। अगर मनुष्य हमेशा अच्छे कार्य करता है तो उसका भाग्य भी अच्छा ही होगा, और यदि बुरे कार्य करता है तो उसका भाग्य भी अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।